हैं आप सभी लोग। आइए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत सॉरी कि आपकी कल मैं क्लास नहीं ले पाया। कल मंडे था, सोमवार को, और आपकी क्लास का टाइम 6 बजे ही है। वो किसी कारण से मुझे क्लास 8 बजे लेनी पड़ रही है। मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। हाँ जी, कल छुट्टी हो गई थी बेवजह की। शुरू करते हैं। नहीं, टाइम पुराना वाला ही है, बस हमने आज के लिए इसको शेड्यूल किया है। ठीक है जी, आ जाओ। मैंने आपको पिछली क्लास में सिमिलरिटी के सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे कि सिमिलरिटी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। हाँ जी, आजकल कुछ ज्यादा छुट्टी हो गई है पर अब नहीं होंगी। ठीक है, मैं आपकी सैटरडे को भी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। ओके जी। और मैंने आपको भी बताया कि दो सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो आज की क्लास में हम सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो मैं शीट मैंने अपलोड करवा दी थी कि आपने शीट डाउनलोड करके सॉल्व करने की कोशिश करी। केशव, शीट लगाओ यार जल्दी से। हिमांशु चौरसिया जी, इतना समय नहीं है। क्या आपने मेरे बेसिक तो मैंने बता दिया। अरुण कुमार जी, बेसिक से नहीं स्टार्ट करना, आज तो सवाल करवाने। बेसिक तो मैंने बता दिया। हाँ, बेसिक सवालों से हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी लगाओ यार। आपने मैंने शीट तो अपलोड करवा दी थी, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी खुद से। दो सिमिलर ट्राइंगल में जो ए साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का, वही पेरीमीटर का रेशियो होगा, वही इन रेडियस का रेशियो होगा, वही सरकम रेडियस का रेशियो होगा, वही हाइट का रेशियो होगा, वही मीडियन का रेशियो होगा, और एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। केशव, क्या हुआ? ठीक है, आज की क्लास में हम थेल्स थ्योरम भी पढ़ेंगे। आज की ही क्लास में हम मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम सब पढ़ना है। मिल गया? अरे यार, जल्दी से लगाओ यार। अरे इसको छोड़ो, इसको बाद में करना केशव, पहले वो सीट लगाओ। अरे भाड़ में गया, ये पहले सीट लगाओ इस बैच की। हाँ। अरे क्या कॉन्सेप्ट तो मैंने इनको सारे बता दिए। चलो केशव, जल्दी लगाओ भाई, ढूंढ ढांड के। प्री क्लियर तो बाद मीन्स के लिए क्या करें? अब भैया प्री और मीन्स साथ साथ क्लियर करना है। सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। शर्ट बेटे 9,000 रुपए की है, अच्छी ना लगेगी? सर मेरे मॉक टेस्ट में समरूपता से क्वेश्चन आया था बिल्डिंग वाला, जिसमें दो छाया, वो मैं करवाऊंगा। इस सीट में सवाल है वो। ई लफड़ा करना चाहते हैं बेटा, ऑनलाइन लफड़ा उसका कोई समय नहीं है इतना। मॉक टेस्ट से समरूपता में एक सवाल जरूर आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है, देखो तीन ज्योमेट्री से तीन सवाल आने पेपर में। एक सवाल सिमिलरिटी से आएगा, एक ट्राइंगल से आएगा, और एक सर्कल से आएगा, कंफर्म। तो जो पांचवी शीट में आपको पढ़ाने वाला हूं, इससे 100% एक क्वेश्चन पेपर में आता है। सीजल 2025 एग्जाम कब होगा? सीजल 2025 का पेपर आज से ठीक एक साल बाद होगा, 10 से 12 महीने के बाद होगा। स्टार्टिंग के 8-9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, स्टार्टिंग के 8-9 ही सॉल्व करने थे अभी। 9,000 रुपए का मैटर, तो 9,000 रुपए का मेरे शरीर में क्या कह रहा है ये? खुश नहीं है। चल सर्कल, सर्कल सबसे आखिर में होगा। पहले हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, क्वालिटल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे। सर मुझे कठिन सवाल बनाने में दिक्कत होती है, जब भी कभी एग्जाम में थोड़ा सा भी सवाल घुमा देता है तो मैं नहीं कर पाता हूं। आनंद साहू जी, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे
उसके उससे ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप डेली के 40-50 क्वेश्चन का टारगेट बना लो। केशव क्या हुआ यार? थर्ड ईयर वाला सीजल दे सकता है क्या? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का नहीं पता, फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर अपीयरिंग में है वो सीजल का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट से पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। डीडीए एएसओ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो तो नोटिफिकेशन से पता चलेगा ना, क्या एलिजिबिलिटी मांगते हैं। थर्ड ईयर में हो, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल सही दे सकते हैं आप एग्जाम। कमेंट मुझे सभी का दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से पूछता है? ट्रायंगल में सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो सिमिलरिटी से और राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज से आते हैं। मैथ्स को कितने घंटे टाइम दे? भाई वो हर बच्चे के लिए अलग अलग है। कोई 2 घंटा पढ़ ले काफी है, कोई दिन भर पढ़े तो भी कम है। हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग है। स्पीड इंक्रीज कैसे करें? हर चीज का सॉल्यूशन प्रैक्टिस है। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, मैं सबसे पूछता हूं कि आप एक दिन में कितने सवाल मैथ के प्रैक्टिस करते हो? क्या हुआ? एग्जाम में डॉक्यूमेंट क्या ले जाना पड़ेगा? एग्जाम में बेटा एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, एक आईडी और खुद की शक्ल ले जानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सब कुछ ले जाना पड़ेगा। बच्चा कह रहे सर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाते। ऑफलाइन पढ़ने वालों के हाल देख लो आप जाके। और मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा भाई, लेकिन मैं ऑफलाइन की फीस है 50,000 रुपए, और कोई बालक इतनी देने को तैयार ही नहीं। 50,000 रुपए, और ना पढ़े तो मैं गरम रॉड लगाता हूं बच्चे में, गरम रॉड। अगर आप इतना करने के लिए तैयार हैं तो मैं पढ़ाऊंगा। सर एक दिन में 30 से 40 बार प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन स्पीड बहुत कम है। कोई बात नहीं, 30-40 कर रहे हो शुरुआत में, ठीक है, इतना ही करते रहो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। टाइम चेंज नहीं किया है मैंने, बस अभी 1-2 दिन के लिए मैं आपकी क्लास शाम को 8 बजे ले रहा हूं। हाँ जी, नंबर सिस्टम साथ में ही पढ़ना है। केशव यार जल्दी लगाओ भाई, 15 मिनट खराब हो गए।
लोकल डिस्क डी में करो। लाइव है जी, अब मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। चलिए, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में बता दिया था, सीट भी मैंने अपलोड करवा दी थी। आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, और जल्दी जल्दी करेंगे। पहले बेसिक सवाल है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। यदि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीएफ के सिमिलर है, जो बीच में साइन लगा है सिमिलरिटी का है, एंगल ए 47 डिग्री है, एंगल ई 63 डिग्री है, तो एंगल सी का मान क्या होगा? देखो भाई, इस सवाल में कोई चित्र नहीं बनाना, आपको डायग्राम नहीं बनाना। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप हैं, तो उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों संगत कोण बराबर होंगे। यानी कि कोण ए किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। कोण सी किसके बराबर होगा? कोण एफ के बराबर होगा। यही लॉजिक है। सवाल में दिया है ए 47 डिग्री है, ई 63 डिग्री है, सी का मान बताओ। भाई ए का मान 47 डिग्री है, कोण ए की वैल्यू 47 डिग्री है, ई 63 डिग्री है। भाई अगर ई 63 डिग्री है तो ये एंगल बी बराबर है, बी भी 63 डिग्री होगा। अगर ई 63 डिग्री है तो बी भी 63 डिग्री होगा। दो कोण बराबर है, ई और बी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ई और बी। आपसे पूछा कोण सी क्या होगा, क्या आप नहीं निकाल सकते? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए। 47 में 63 जोड़ूंगा 110, 110 180 में से 110 घटाऊंगा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री सवाल का आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन समझ में आ गया, एकदम बेसिक सवाल, 70 डिग्री। बिना चित्र बनाए आपको करना है। आगे आओ, अगला सवाल नंबर 2, ये बताइए जल्दी से। यदि ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल डीईएफ में ये कोण बराबर हैं, पी क्यू आर और डीईएफ में एंगल पी 52 है। पी क्यू आर की वैल्यू मुझे दी है कि एंगल पी 52 है, क्यू 74 है, आर 54 डिग्री है। उसके बाद आगे क्या बोला है? आगे बोला है डी 54 डिग्री है, ई 74 डिग्री है, एफ 52 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा सही है? आप बताओ। तीनों कोण तो बराबर ही है ना, 52 74 54, तीनों कोण तो बराबर ही है। बस ये देखना है कौन सा किसके बराबर है। भाई यहां पे एंगल पी 52 डिग्री, यहां 52 डिग्री कौन सा? एफ है। तो यानी कि पी के करस्पॉन्डिंग एफ होना चाहिए। मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं ऑप्शन से देखूंगा। पी के करस्पॉन्डिंग एफ होना चाहिए है। यहां पी के करस्पॉन्डिंग, पी की जगह डी लिखा हुआ है, गलत है। यहां पी की जगह एफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पी की जगह डी लिखा हुआ है, गलत है। दो ऑप्शन गलत हो गए। अब आप देखो क्यों, क्यों कितना है? देखो क्यों, क्यों कितना है? 74 डिग्री। क्यों की जगह क्या होना चाहिए? ई, ई 74 डिग्री है। यहां देखो क्यों की जगह क्या लिखा हुआ है? क्यों के करस्पॉन्डिंग ई बन रहा है, क्यों के करस्पॉन्डिंग ई, बात सही है। यहां देखो, यहां क्यों के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है डी, क्यों की जगह डी लिखा हुआ है, ये भी गलत है। यानी कि पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आंसर पहला ऑप्शन। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की जगह ही, बराबर कोण की जगह ही हमें लिखना होता है, आगे पीछे नहीं लिखते मेरे दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन से करना है, डायग्राम नहीं बनाना है। जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे। ये देखो दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 3। करिए करिए मेरे दोस्त। दी गई आकृति को ध्यान से पढ़िए और एस का मान ज्ञात कीजिए। इस फिगर को ध्यान से पढ़िए, आपको बताना है एस का मान क्या होगा। गौर से, आपके सामने त्रिभुज दिया, इसकी भुजा ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है। आपको दिया क्या है? 4 10 के बीच में 35 डिग्री। ये क्या दिया है? 2 और 5 के बीच में 35 डिग्री। आप अगर देखें, ये दोनों त्रिभुज साइज में अलग अलग है, लेकिन आधा हो रहा है भुजा। देखिए ये 4 है, तो 4 का आधा हो गया 2, आधा। ये 10 है, तो देखो ये 10 का आधा हो गया 5, और एक कोण बराबर ये 35 डिग्री।
एक कोण बराबर भी है 35 डिग्री, यानी कि सिमिलर तो बन ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई। दो भुजाएं आधी आधी हो गई हैं, एक कोण बराबर है, इन्हीं के बीच का 4 10 के बीच का कोण बराबर है, यानी कि तीसरी भुजा भी 6 का आधा हो जाएगी 3, तीसरी भुजा भी 6 का आधा हो जाएगी 3, हर भुजा आधा हो रही है, तो आंसर 3 है। कोई दम नहीं सवाल में, केवल ऑब्जर्वेशन। आगे आइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 4, बताओ। चौथा सवाल करेंगे। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में ये बराबर है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ में AB बट्टे डीएफ बराबर BC बट्टे डीई बराबर AC बट्टे EF, कौन सा स्टेटमेंट सही है? 4 स्टेटमेंट है। देखिए, अगर यहां पे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो AB के करस्पॉन्डेंस क्या होना चाहिए? DF आना चाहिए। तो यहां देखो, AB के करस्पॉन्डिंग यहां क्या DE है, DE लिखा हुआ है, गलत बात, ये रॉन्ग हो गया। यहां देखो ABA है, AB के करस्पॉन्डिंग यहां पे DF है, ये सही है। यहां देखो, यहां AB के करस्पॉन्डिंग EF लिखा हुआ EF, जबकि DF होना चाहिए, गलत बात, ये भी रॉन्ग हो गया। ये देखिए, ये AB है, AB के करस्पॉन्डिंग यहां पे DE लिखा हुआ, ये भी गलत बात है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि मात्र यहां पे सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है कि यही AB भुजा के संगत DF लिखा हुआ है। खत्म। ये प्री के बेसिक लेवल के सवाल, बेसिक लेवल के मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मेंस में इतने हल्के सवाल नहीं आएंगे। आगे सवाल नंबर 5, ये बताओ मेरे दोस्त, करो। कौन करेगा इस सवाल को? सोच समझ के बताइए, सोच समझ। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में AB बटे DE बराबर BC बटे FD है, तो ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये स्पेशल केस बनता है। अगर मैं BC को धर ले आऊं तो आप ये कह सकते हैं, या मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से बेटा, मैं यहां पे 2 ट्रायंगल आपके सामने बनाता हूं इस तरीके से, 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया और एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, 2 ट्रायंगल मैंने बनाए। अच्छा, AB और BC में मेरे दोस्तों B कॉमन है, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं ABC, ABC। और DE और FD में D कॉमन है, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं EDF, EDF। सोचो, सवाल में कह रहा है कि 2 त्रिभुजें ABCDF, जो रेशियो AB से DE का है, जो रेशियो AB से DE का है वही रेशियो BC से FD का है, इन दोनों का अनुपात सेम है। जो रेशियो AB से DE का है वही रेशियो BC से FD का है, तो ये ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे? एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस भाई, जो रेशियो AB से DE का है वही रेशियो यहां पर BC से DF का है। तो अगर इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो जाए थीटा थीटा, बीच का कोण बराबर हो जाए थीटा थीटा, तो सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर अनुपात से पिचकेगा, बराबर अनुपात से पिचकेगा, यानी कि कोण B कोण D के बराबर होना चाहिए, B D के बराबर होना चाहिए। समझ में आया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी, केशव और लगाओ। ठीक है, आसान सवाल है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो अगर 2 भुजाओं के अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण बराबर है, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। लास्ट ही तो चल रहा राहुल कुमार दास। ठीक है मेरे भाई, आगे चलेंगे। ये 5 सवाल हमने करे और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई डाउट आया होगा। सवाल नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम। केशव लगाओ जल्दी से यार। सर मैं बस सीट से ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, सोच रहा ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा करूंगा। सीट ही लगा लो भाई, इतना ही काफी है।
सीडीएस पेपर एनालिसिस करवा दीजिए। मैंने सीडीएस के सवाल लगा दिए, मैं आज रात को सीडीएस का रिकॉर्ड करूंगा आपकी क्लास के बाद। अब मैं लाइव तो करवा नहीं सकता, वो कि बहुत लेट हो जाएगा। तो आपकी क्लास के बाद मैं सीडीएस का जो पेपर हुआ है परसों 2 दिन पहले, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, लगाओ सवाल। ये ज्योमेट्री 5। ठीक, आइए सवाल नंबर हमने कर लिया 5। 7 8 9 6 कहां है? 3 ही काटे बस। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या? सवाल नंबर 7 बताइए मेरे प्यारे भाई। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 156 और 46.8 हैं। बीसी 19.5 सेंटीमीटर है, क्यू आर एक्स सेंटीमीटर है। एक्स का मान क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने मेरे दोस्त। एक बात समझिएगा, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो जो उनके साइड का रेशियो होगा वही परिमाप का रेशियो होगा। दो समरूप त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर है, आपसे पूछा है क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू पूछी है, तो आपको समझना चाहिए कि क्यू आर के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो बीसी है। क्यू आर की संगत भुजा बीसी है मेरे प्यारे भाई, यही है ना? तो समरूप त्रिभुज है एबीसी और पी क्यू आर। एबीसी का पेरीमीटर कितना है? 156। पीक्यूआर का पेरीमीटर कितना है? 46.8। जो पेरीमीटर का रेशियो है वही भुजाओं का अनुपात भी आएगा मेरे प्यारे भाई। अब आप मुझे बताओ, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी कितनी है? 19.5, 19.5। और आपसे पूछा क्या है? साइड क्यूआर की वैल्यू पूछे, बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्यूआर है। बस मैंने बराबर कर दिया। जो परिमाप का रेशियो बस ये देख लेना, क्यूआर पूछा तो क्यूआर की संगत भुजा बीसी है और मुझे बीसी की वैल्यू दी है। केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है। अब आप मुझे बताओ कितनी बार जाएगा ये कैलकुलेशन। देखो 156 है, ये 46.8 है, 19.5 13 से कटता है बेटा। अगर मैं 13 से काटूंगा तो 13 कम 13 1.5 बार जाएगा और 13 से जाएगा 12 बार। 12 बार जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये देखिए 12 से काटेंगे तो 12 से चला जाएगा, या यहां पे ये ऐसे भी कर सकते हैं, 1.5 से ये 0 कर लीजिए, 15 8 120, 8 बार चला जाएगा, 8 बार। ठीक है, अब 8 से 46.8 काटो तो 8 पंजे 40, 40 के बाद 6 बच जाएगा 68। तो मेरे दोस्तों 8 मट्टू 64 और 4 0 8 पंजे 40। तो क्यूआर की लंबाई 5.85 हो जाएगी, 5.85 सेंटीमीटर। आजकल एग्जामिनर ना जबरदस्ती का, जिस सवाल में जरूरत भी नहीं है उसमें भी फर्जी कैलकुलेशन देता है दशमलव की। 5.85 इसका आंसर है। ठीक है ना? ऐसे सवालों में इतनी कैलकुलेशन दशमलव में जानने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री में कहां से आए ये सब, लेकिन जानबूझ के टीसीएस के एग्जामिनर बनाते हैं ये, क्योंकि बच्चे 46.8 को 8 से भाग नहीं दे सकते। एग्जामिनर ये जानता अच्छी तरीके से। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 8, करो सवाल नंबर 8। जो सवाल आपके सामने सीजीएल 2022 मेंस के पेपर में आया है, करिए। यदि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, ये जो साइन है समरूप है, सिमिलर है। सवाल में बोला है ट्राइंगल एबीसी की परिधि का त्रिभुज पीक्यूआर की परिधि से अनुपात 36:23 है। दोनों की परिधि यानी कि पेरीमीटर का रेशियो 36:23 है। क्यूआर की लंबाई 3.8 है, बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या आप कर नहीं सकते भाई? ये है क्यूआर, क्यूआर के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? बीसी। बस हो गया सवाल सॉल्व। अगर दो ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर है, उनके पेरीमीटर का रेशियो 36:23 है, तो जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो इस साइड का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे हाँ सर, भाई एबीसी में क्या है? भुजा बीसी आपको निकालनी है। बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्यूआर, क्यूआर की लंबाई कितने? 3.8, 3.8। ये मेरे दोस्तों यहां रख दीजिए। अब आपको कैलकुलेशन करनी, अगर यहां से दशमलव हटाओगे तो एक 0 आ जाएगी भैया। है भी 2 से काट लीजिए 18 बार चला जाएगा, और 2 से काट लीजिए 115 बार चला जाएगा, 115 बार। तो बीसी की लंबाई आएगी 18 × 38/115।
18 गुणा 38 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? अगर इन 18 की 38 में गुणा भी करी जाए तो 18 की 40 में गुणा 720, 720 से 36 कम कर दीजिए, 720 से 36 कम कर दीजिए, यानी कि 684 बटे 115, ये आपकी बीसी की लंबाई आ जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 115 4 बार चला जाएगा, 115 चौका 4 बार नहीं 5 बार चला जाएगा जी, 5 बार। 115 पंजे 575, 5 बार चला जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन, 5 बार ये चला जाएगा। क्यूब कितने तक याद करना होगा? क्यूब 25 तक याद करना होगा भाई, 25 तक, ठीक है। मुझे नहीं पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, 684 को 115 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 115 पंजे 575, 575, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलिए, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 9 करो। मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का, बताइए जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है इस छोटे से सवाल का, फटाफट। ये तो ज्योमेट्री की दूसरी है कि ये कॉपी करो क्वेश्चन। कल ही कॉपी डी में डाल दो, ठीक। चलो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यह है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि भाई एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। इससे आसान सवाल ये प्री के हिसाब से भी आसान है, और आप ये मानो कि ये 2022 के मेंस के पेपर में आया था। दो समरूप त्रिभुजों के एरिया का रेशियो 196 रेशियो 225 है, समरूप है, समरूप बोल दिया ना। आपसे पूछा साइड का रेशियो, अगर मुझे साइड्स का रेशियो निकालना है तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा। 196 का अंडर रूट 14 और 625 का अंडर रूट 25, एरिया का रेशियो का अंडर रूट करेंगे मेरे प्यार भी। 14 रेशियो 25 सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन। आगे आइए, इजी था, जल्दी से। सवाल नंबर हमारे बीच में 6 रह गया भाई, 6 सवाल बीच में रह गया, इसको कर लेते हैं पहले। ये वो सवाल है जो बेसिक क्वेश्चन है और बिना डायग्राम के पेपर में करने। एबीसी पी क्यू आर त्रिभुज है, ए बी और पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, बी सी क्यू आर 10 है, ए सी पी आर 8 है। कोण एबीसी x डिग्री का है, तो कोण पी आर क्यू का मान क्या है? ये सवाल तो कॉन्ग्रुएंसी का है, पर कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं यहां से जल्दी से। दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, इनकी मुझे भुजाएं दी हैं दोनों। मैं चित्र नहीं बनाऊंगा बिल्कुल भी, अड़ियल आदमी हूं भाई। मैं देखती समझ गया कि दोनों राइट एंगल है, 6 8 10, 6 8 10 राइट एंगल है। देखिए ना, ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक लिखा है। बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। ए सी किसके बराबर है? पी आर के। और ये मेरे दोस्तों यहां पर साफ साफ बोला है कि 6 8 10 है, यानी कि दोनों त्रिभुज सेम ही है, सेम सेम है।
अब ये जो भुजा है बीसी 10 सेंटीमीटर है, 10 के सामने अगर ये भुजा बीसी है, भुजा बीसी 10 सेंटीमीटर है, 6 8 10 समकोण त्रिभुज बनता है, तो 10 कर्ण होगा, भुजा बीसी हाइपोटेनस होगी, तो बीसी के सामने जो कोण बनेगा ए 90 डिग्री का होगा, ये जो कोण बनेगा पी ये भी 90 डिग्री का होगा मेरे दोस्तों। इस हिसाब से भाई अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये समझो कि क्यू आर 10 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये 6 8 10 है, इस तरीके से समझो, तो ये पी आर के सामने तो एंगल क्यू बचा ना, क्यू आर के सामने, सॉरी क्यू आर के सामने तो एंगल पी बचा ना 90 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोला एबीसी एक्स है, ये वाला एंगल जो है ये एक्स है, तो आपसे पूछा पी आर क्यू कितना होगा, ये एंगल पी आर क्यू, ये एंगल आर बताना है भाई। अगर ये 90 डिग्री है, ये एक्स है, एंगल भी एक्स है, तो एंगल क्यू भी एक्स होगा, तो कितना बचेगा 90 डिग्री माइनस एक्स बचेगा, 90 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, 90 माइनस एक्स आंसर है। एक्स नहीं है सवाल का आंसर, यही तो गड़बड़ है। बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है, अगर एंगल बी एक्स है तो एंगल क्यों एक्स होगा। तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 90 है, ये एक्स है, तो आर कितना बचा 90 माइनस एक्स डिग्री बचा। समझ में आई बात। दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, दोनों बराबर हैं, राइट समकोण त्रिभुज है, ए बी एबीसी पी क्यू आर, ए बी 6 सेंटीमीटर, बीसी 10 सेंटीमीटर, एसी 8 सेंटीमीटर, 6 8 10 पढ़ते ही पता लगना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। एक्स कैसे हो जाएगा, सवाल में दिया एंगल ए बी सी एक्स डिग्री है, अगर एंगल ए बी सी एक्स डिग्री है तो बी के करस्पॉन्डिंग तो एंगल क्यू है ना, एंगल क्यू एक्स होगा। सवाल में आपसे पूछा एंगल पी आर क्यू, एंगल पी 90 डिग्री का है, क्यू एक्स है, तो तीसरा कोण कितना बचा 90 माइनस एक्स। जिनको समझ में नहीं आया वो स्किप कर दें, इस सवाल को स्किप कर दें, अगले चैप्टर में समझना बेटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। आगे आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 10 जल्दी से। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर सिमिलर हैं। बोला है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर के परिमाप 72 और 43.2 हैं, ये परिमाप का रेशियो है। तो बोला है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो दो ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर सिमिलर है मेरे प्यारे भाई, उनके परिमाप हैं 72 और 43.2, पेरीमीटर कितने 72 और 43.2 पेरीमीटर हैं। तो पेरीमीटर का रेशियो क्या है, परिमाप का अनुपात क्या है, रेशियो लीजिए निकालना पड़ेगा। तो परिमाप का रेशियो 0.1 बढ़ जाएगा, बताओ किससे कट रहा है, 144 से कट रहा है भाई, 144 से। 144 का पहाड़ा, जब आप बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 144 से 5 बार कट जाए 720, 144 से 3 बार कटता है 432 से, 5:3 है, ये पेरीमीटर का रेशियो है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का जो रेशियो आएगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई अगर पेरीमीटर का रेशियो 5:3 है तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा 5:3 का स्क्वायर, यानी कि 25:9। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 25:9, बात खत्म। स्किप हर्ष त्रिपाठी, पेरीमीटर का रेशियो निकाला और मेरे दोस्तों हमने स्क्वायर कर दिया। आगे चलेंगे, सवाल आपके सामने 11, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सवाल नंबर 11, बताओ जल्दी से क्या आंसर है फटाफट। दो समरूप त्रिभुज के एरिया क्रम से 7-4√3 और 7+4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पे गलत लिखा बेटा, ये एरिया पावर 2 में होता है, यूनिट्स का बहुत खेल है। तो आपसे पूछा इन दोनों ट्राइंगल के परिमाप का अनुपात क्या होगा, इन दोनों त्रिभुज की पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज, उनके एरिया 7-4√3 मेरे दोस्तों, ये एरिया पहले ट्राइंगल का एरिया 7-4√3 है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया 7+4√3 है, 7+4√3। दूसरे ट्राइंगल का एरिया है 7+4√3, तो ये किसका रेशियो है, एरिया का रेशियो है।
ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है। पहले ट्राइंगल का एरिया 7-4√3, दूसरे ट्राइंगल का एरिया 7+4√3। पूछा पेरीमीटर का रेशियो। अगर मुझे पेरीमीटर का रेशियो निकालना है तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट करना होगा। एरिया क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। उल्टा सोचो, अब एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल के परिमाप का अनुपात आ जाएगा। तो अब ये सवाल ज्योमेट्री का बचा ही नहीं, अब ये सवाल बन गया शर्ट्स का। ठीक है भाई, ये सवाल बन गया शर्ट्स का। बताइए बच्चों क्या आएगा ये कैलकुलेशन करके? 7-4√3 अपॉन 7+4√3 का अंडर रूट क्या आएगा? बहुत सही, बिना ये चैप्टर पढ़े भी बता ले रहे हैं आप। वेरी गुड। देखो मेरे दोस्तों, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, आपको रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना होता है। रेशनलाइजेशन आप देखो कि अगर नीचे 7+4√3 है तो ऊपर नीचे 7-4√3 से गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे अपलोड होगी वीडियो, ऊपर नीचे 7-4√3 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 7-4√3 की 7-4√3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7-4√3 का स्क्वायर हो गया। 7-4√3 की 7-4√3 में गुणा करेंगे, 7-4√3 का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट लेंगे तो 7-4√3 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे a प्लस बी, a माइनस बी है नीचे, तो a प्लस बी, a माइनस बी बन गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 4√3 का स्क्वायर क्या होता है? 16×3 = 48। अब 49 में से 48 घटाएंगे 1, तो नीचे 1 आ गया। तो यानी कि पेरीमीटर का रेशियो 7-4√3/1 है। पहला ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है। गौरव क्या समझ नहीं आया 11वें में? आपको एरिया का रेशियो दिया है सिमिलर ट्राइंगल में, पेरीमीटर का पूछा है। क्या होता है शर्ट्स? सोहित कुमार कह रहे हैं। देखो √2, √3, √5 इनको हम शर्ट्स का नहीं बोलते हैं, ये कैलकुलेशन करनी है। जब भी कभी भी इस टाइप की कैलकुलेशन हम रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करते हैं, नीचे जो भी है, अगर नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा करो, नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा करो, ऊपर नीचे रिवर्स साइन से गुणा करनी होती है और इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये नहीं आया समझ में तो आप इसको छोड़ दीजिए। जब हम शर्ट्स, घातांक और कर्ण चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा परिमेयकरण करना। ठीक है भाई, आ जाइए। इस सवाल नंबर 11 था, हम लोग यहां से करेंगे अब सवाल नंबर आगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12 सीटसल 2024 के प्री के पेपर में आया। बताइए कौन करेगा? फटाफट करो। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 706.5 मीटर स्क्वायर है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का एवरेज दिया है। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का एवरेज 706.5 मीटर स्क्वायर है। दोनों सिमिलर ट्राइंगल के परिमाप 6:11 के अनुपात में, परिमाप 6:11 के अनुपात में। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अंतर का 20% क्या होगा? दोनों ट्राइंगल के एरिया के डिफरेंस का 20% क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल। अब आप मुझे खुद बताओ, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनके पेरीमीटर का रेशियो 6:11 है। पेरीमीटर का तो मैं जानना चाहूंगा कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा। तो एरिया का रेशियो तो स्क्वायर होगा ना। एरिया का जो रेशियो होता है वो लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है मेरे प्यार। भी पेरीमीटर भी तो एक लेंथ है, इसका स्क्वायर होगा।
अब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, सवाल में पूछा क्या है कि दोनों ट्राइंगल के एरिया में डिफरेंस का 20%। दोनों ट्राइंगल के एरिया का डिफरेंस कितना है? एरिया का डिफरेंस 121 में से 36 घटाओ, 121 में से 36 घटाओ तो 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 3 गया 8, 85। ये एरिया का डिफरेंस आ गया 85। आपसे एरिया के डिफरेंस का 20% पूछा है, आपसे 85 का 20% पूछा है, तो 85 का 20% कितना आएगा? 17। तो आपसे 17 की वैल्यू पूछिए, नहीं समझे? 20% का मतलब होता है परसेंटेज 1/5। 20% का मतलब 1/5। 5 से 85 17 बार चला जाएगा, 17। यानी कि आपसे 17 यूनिट का मान पूछा है, 17 यूनिट का मान पूछा है बेटा। 17 से कटने वाला नंबर आना चाहिए, नंबर 17 से नहीं कटता, ये नंबर 17 से नहीं कटता। 149 164 17 से भाग नहीं होता, 153 17 से भाग होता है, ये आंसर है। तो अगर मैं ये सवाल करूंगा पेपर में तो मैं ऐसे ही करूंगा, 17 का मल्टीपल। जबरदस्ती हर जगह एग्जामिनर को दशमलव परसेंटेज कुछ ना कुछ करना है, जबकि ज्योमेट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। हां, अगर हमें सॉल्व करना है सवाल तो दो समरूप ट्राइंगल के एरिया का एवरेज दिया है। एवरेज एवरेज कितना दिया है? 706.5। एवरेज आप जानते हैं सर, दो संख्याएं ए और बी, मुझे इनका एवरेज निकालना है। अगर दो संख्याएं ए और बी है तो इनका एवरेज होगा कि इनको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ये आएगा ए और बी का एवरेज। दो संख्याओं का एवरेज मतलब उनको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। अगर मुझे इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है ए प्लस बी, तो यानी कि 2 उधर चला जाएगा, एवरेज को 2 से गुणा कर दीजिए। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का एवरेज 706.5 है तो एवरेज को 2 से गुणा कर दीजिए मेरे प्यार भी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का सम आ गया। 706.5 का दोगुना कितना आएगा? 1413। 1413 मीटर स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये दोनों समरूप त्रिभुजों के एरिया का सम आएगा 706.5 का दुगुना। जबकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का सम कितना? ऐड करो भाई। अगर पहले का एरिया 36 है, दूसरे का 121 से ऐड करेंगे, रेशियो में कितना आएगा? 157। 6 1 7 12 3 15, 157 157। बताओ 157 की वैल्यू सवाल में 1413 मीटर स्क्वायर दी है, कितने गुना है? किससे गुणा हो रही है? 150 का 9 गुना 1350, 7 का 9 गुना 63, 1350 में 63 जुड़ रहा है, बिल्कुल से 9 गुना, 9 टाइम्स है 9 गुना। अगर एरिया 9 गुना हो रहा है तो ये भी तो मेरे दोस्तों एरिया है ना। दोनों के एरिया के डिफरेंस का 20% पूछा है, 17 की वैल्यू भी 9 गुना होगी, यानी कि 17 निम्मा 153 153। तो 153 मीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से सी। तो मैंने सॉल्व भी कर दिया, सॉल्व कर लिया, बहुत सही, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भाई पेपर में अगर ये आएगा तो मैं ये क्यों करूंगा? ये समझने के लिए अच्छा है, पेपर में करने के लिए अच्छा नहीं है। और लेटेस्ट सवाल है सीएचएसएल का, लेटेस्ट आगे आइए। सवाल है भाई आपके सामने यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन, करिए जल्दी से। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हैं दोनों। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर के एरिया क्रम से 64 81 हैं। एबीसी पीक्यूआर दोनों सिमिलर ट्राइंगल है और इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया जो है वो 64 और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है। सवाल में आगे कहा गया है एडी और पीटी, एडी और पीटी क्रम से ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर की मीडियन है। एडी और पीटी क्या है मेरे दोस्तों? इन दोनों ट्राइंगल एबीसी की और पीक्यूआर की मीडियन है। पीटी की लंबाई आपको दी है, ध्यान सुनेगा। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, इनके एरिया जो है 64 और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये दोनों एरिया का रेशियो है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा? अगर ये एरिया का रेशियो है तो लेंथ का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? लेंथ का रेशियो, मीडियन भी तो एक तरह की लेंथ है।
अगर एरिया का रेशियो है तो मीडियन का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट लेंगे, एरिया के रेशियो का अंडर रूट लेंगे, 64 का अंडर रूट 8, 81 का अंडर रूट 9। सवाल में पूछा है एडी और पीटी मीडियन है, देखो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से मीडियन खींची गई है, ए से माध्यिका खींची गई है एडी, अब ए के करस्पॉन्डिंग पी है, पी से माध्यिका खींची गई है पीटी, तो संगत मीडियन है, एडी और पीडी करस्पॉन्डिंग मीडियन है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से खींची गई है, बराबर कोण से खींची गई है, क्योंकि ए और पी बराबर कोण है, ए और पी। सवाल में पीटी की लंबाई दी है, पीटी मतलब बाद वाले त्रिभुज की माध्यिका दी है, दूसरे वाले त्रिभुज की माध्यिका दी है, सेकंड वाले ट्रायंगल की माध्यिका दी है 10.8 सेंटीमीटर। बताओ कितने गुना है, 12 निम्न 108, 1.2 गुना है। तो पहले ट्रायंगल की माध्यिका एबीसी की माध्यिका पूछे, ये भी 1.2 गुना होगी, तो 8 की 1.2 में गुणा करेंगे 9.6 सेंटीमीटर, ये आंसर है 9.6, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। खत्म। बिल्कुल ज्ञान कुमार, मुझे लगता है आपको इस सवाल करके अति आनंद आया होगा, बहुत ही इजी सवाल था। साइड का रेशियो निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, एरिया के रेशियो का अंडर रूट ले लेना। ये बताइए जल्दी से एक और सवाल। एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के समरूप है, एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 80 है और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 39.2 है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 80 है और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 39.2 है। तो आप मुझे बताओ दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया के रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो निकालो बेटा। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं एबीसी और डीएफ, एरिया एबीसी का 80 है, डीएफ का 39.2, तो आप एरिया का रेशियो लो, दशमलव से 0 आ जाएगा। ये दशमलव से मेरे दोस्तों ये 0 आ जाएगा। यहां पे बताओ किससे कट रहा है, ये 8 से कट ही रहा है, 8 से काट लो, 8 से कट रहा है 100 बार, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 7 8 9 72, ये 100 रेशियो 49 एरिया का रेशियो है। अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट करेंगे, 100 का अंडर रूट 10, 49 का अंडर रूट 7 आ गए, लेंथ का रेशियो आ गया 10:7। सिंपल सी बात है। बोला ट्राइंगल एबीसी का एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर, ट्राइंगल एबीसी का एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, 15, तो ट्राइंगल डीएफ का करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या होगा। अगर त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब या हिंदी में कहें ऊंचाई, शीर्ष लंब या ऊंचाई की बात है, ट्राइंगल एबीसी की हाइट अगर 15 सेंटीमीटर है तो ट्राइंगल डीएफ की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी। पहले ट्राइंगल एबीसी है, बाद में ट्राइंगल डीएफ है। अगर ट्राइंगल एबीसी की हाइट 15 सेंटीमीटर है, 10 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, कितने गुना, 1.5 गुना। तो ट्राइंगल डीएफ का जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है या फिर शीर्ष लंबाई या हाइट है वो भी 1.5 गुना होगा, 7 का 1.5 गुना 10.5 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल डीएफ का एल्टीट्यूड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। कर पा रहे हो हैं, ठीक है, आ जाएं। सवाल है मेरे दोस्तों अब आपके सामने, यहां पर ये 14 था, मैं लूंगा क्वेश्चन नंबर अब यहां से 15, करके बताओ जी हमें फटाफट। मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, यही बेसिक है मौसम जी, पिछला लेक्चर आप जाके पढ़ो, उसमें मैंने 1.5 घंटे कुछ नहीं करा, बेसिक ही बताया है। आंसर दिख रहे हैं हर्ष गुप्ता, सभी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, क्योंकि ये आसान सवाल है ना, सभी बच्चे कर ले रहे हैं इनको, तो इनमें कोई डायग्राम नहीं बनाना, मुश्किल होगी डायग्राम वाले सवालों में। ये देखिएगा, दिया गया है ट्राइंगल डीईएफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, ये दिया गया बेटा, बड़ा एहसान है एग्जामिनर का कि ट्राइंगल डीईएफ ट्राइंगल एबीसी समरूप है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 9 है, ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बताएगा, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं भाई, सिमिलर। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 9 है और डीएफ का एरिया 12 है, ये एरिया है 9 और 12, तो एरिया का रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो क्या है, ये आ जाएगा। अब इसका ले लीजिए अंडर रूट, इसका ले लीजिए अंडर रूट मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपको साइड निकालने, एरिया ट्राइंगल एबीसी का एरिया 9 है, ट्राइंगल डीएफ का एरिया 12 है, तो एरिया का रेशियो आएगा 9:12, 3:4, एरिया का रेशियो 3:4 है, 3:4। तो साइड का रेशियो क्या आएगा बेटा, साइड का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा ना,
भाई 3 का अंडर रूट आ जाएगा √3 और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, √3/2। ये दोनों ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ की साइड का रेशियो आ गया, साइड का रेशियो आ गया, दोनों त्रिभुजों की साइड का अनुपात आ गया √3/2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल में बोला है बीसी बराबर 2.1 सेंटीमीटर है, ईएफ की लंबाई बताइए। भाई भुजा बीसी की लंबाई दी है, बीसी के करस्पॉन्डिंग क्या है ईएफ, बीसी के संगत भुजा ईएफ ही निकलेगी। आपको बीसी की लंबाई दी है, ईएफ की लंबाई पूछे, बीसी के संगत भुजा ईएफ ही है, ईएफ ही निकल के आएगी, कोई परेशानी नहीं। आप बोलोगे हां जी सर कोई परेशानी नहीं। बताओ बीसी की लंबाई कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, तो √3 यूनिट की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर है, √3 यूनिट की वैल्यू 2.1। आपसे पूछा 2 यूनिट की वैल्यू, आपसे पूछा 2 यूनिट की वैल्यू, बस ये सवाल है। हमें यहां से हल्की कैलकुलेशन करनी है, सवाल में कोई दम नहीं है, मेंस का है। अगर √3 की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2.1 बटे √3, 1 यूनिट की वैल्यू। 2 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 ही आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। देखो नीचे तो कोई अंडर रूट है नहीं ऑप्शन में, नीचे तो कोई रूट है नहीं, देखो √7 वाले तो ऑप्शन ही गलत है, नीचे तो कोई रूट है नहीं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर नीचे √2.1 भी आ रहा है तो 7 से कटने वाला नंबर आएगा, यानी कि ये आंसर है मेरे दोस्तों। अगर नीचे √3 हटाना है तो ऊपर नीचे मुझे √3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे √3 से गुणा करनी पड़ेगी, अगर नीचे से √3 हटाना है आपको, यही होगा। क्योंकि √3 की √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, और 3 से 2.1 कट जाएगा 0.7 बार, 0.7 बार। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है ना, 3 7 21 होता है, 3 से 2.1 कट जाएगा 0.7 बार, 0.7 की 2 में गुणा करेंगे 1.4, तो 1.4 √3 सेंटीमीटर आ गया। 1.4 ही होता है 14/10, 1.4 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो 1.4 है इसको लिख सकते हैं 14/10 यानी कि 7/5, तो 7/5 √3 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, 7/5 √3, डी ऑप्शन। दिस इज नॉट फॉर्मूला मौसम। सर 12 का √4 कैसे आएगा है, अरे भाई पहले मैंने काट लिया सौरभ प्रजापति, एरिया का 9 बार है, एरिया का पहले मैंने रेशियो लिया, 3 से काट लिया, 3 3 9, 3 चौक बार, फिर अंडर रूट लिया, 3 का अंडर रूट √3, 4 का अंडर रूट 2। ठीक है भावेश जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आएंगे आगे, सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 16, 15 हो गया ना, 16वां सवाल करिए, बिल्कुल इसी टाइप पर सवाल है, मैं टाइप नहीं चेंज कर रहा बिल्कुल भी। बताइए फटाफट करके दिखाओ सब लोग, क्या आंसर है। सब लोग मुझे सवाल करके दिखाइए सब।
सेम, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया यार, मैं तो समझा था कि आप कर नहीं पाओगे, पर सब बच्चों ने कर दिया। 4.2 इसका आंसर है, बहुत बढ़िया। 4 से कम आएगा, किसने कहा 4 से कम आएगा भाई? 4.2 इस सवाल का आंसर है, 4.2। दो ट्राइंगल हैं एबीसी, ट्राइंगल डीएफ, ये दोनों सिमिलर हैं। एबीसी का एरिया 13.5 है, डीएफ का एरिया 24 है। बीसी की वैल्यू दी है 3.15, आपसे पूछा ईएफ की, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ नहीं कर सकते क्या? एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर लो, करके दिखा दूं। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 13.5 है, डीईएफ का एरिया 24 है, तो एरिया का आप रेशियो ले लीजिए, पहले एरिया का आप रेशियो ले लीजिए, रेशियो। ठीक है भाई, दशमलव से जीरो। अब मुझे बताओ किससे चला जाएगा? ये 15 से जाएगा, 15 से 135 9 बार, 15 से 240 16 बार। ये एरिया का रेशियो है 9 16, एरिया का रेशियो 9 16। इसका अंडर रूट कर लीजिए, ये दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया 9 16। एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट। तो 3 रेशियो 4 आ गए, साइड का रेशियो आ गया, साइड का। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो आ गया, साइड मतलब बीसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ है, साइड का रेशियो आ गया। अब आपको बीसी की लंबाई दी है 3.15 सेंटीमीटर, बताओ कितने गुना है? 3 से 315 जाएगा 1.05 टाइम्स, 105 गुना है ना 1.05, तो 4 की वैल्यू भी 1.05 टाइम्स होगी मेरे दोस्तों, यानी कि 420, 4.20 सेंटीमीटर। 4.20 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ईएफ, और ये आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, मौसम पिछला लेक्चर पढ़ो भाई, पिछला लेक्चर पढ़ो मौसम, ये बंद कर दो, कुछ नहीं रखा इस लेक्चर में, पिछला पढ़ो तुम। आगे एक और सवाल, एक एक टाइप के मैं 10-10 सवाल करा रहा हूं, फिर भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, सेम बनाओ। यस गौरव मीना, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एरिया का रेशियो 72 और 60.5 है, एरिया जिनके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एसी की लंबाई 13.2 सेंटीमीटर है, तो डीएफ की लंबाई क्या होगी आप कर नहीं सकती है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एसी के संगत भुजा क्या होगी? डीएफ। मुझे एसी की लंबाई दी है, डीएफ की लंबाई पूछिए। आप बताओ दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या है? पहले ट्राइंगल का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया का रेशियो के लिए अंडर रूट ले लीजिए आप, अंडर रूट। ये दशमलव से जीरो, बताओ किससे जा रहा है? 5 से। 144 बार जाएगा मेरे दोस्तों, और ये 5 से 121 बार जाएगा। ये एरिया का रेशियो है। अगर ये एरिया का रेशियो है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट। एरिया का रेशियो का अंडर रूट ले लो, 144 का अंडर रूट 12 और 121 का अंडर रूट 11। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का भुजाओं का अनुपात आ गया, आ गया। अब बोला एसी की लंबाई, एसी मतलब पहले वाले ट्राइंगल की लंबाई आपको दी है, एसी पहले वाले ट्राइंगल की लंबाई आपको दी है 13.2 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ 12 से 13.2 सेंटीमीटर कितनी बार कटेगा? 13.2 को भाग देते हैं 12 से, 11 बार जाएगा, 1.1 गुना। 13.2 को 12 से भाग दो, 12 एकम 12, 0.12 एकम 12, 1.1 टाइम्स। तो आपसे पूछा डीएफ, डीएफ की वैल्यू भी 11 का 1.1 गुना होगा। 11 की 1.1 में गुणा करेंगे 12.1 सेंटीमीटर, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई भी समझदार बालक इस सवाल को कर सकता था, कोई भी, खुद से मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं थी। आगे आ जाइए, सवाल है भाई, ये करो बेटा। दत्तारे बिरुदेव ओलेकार, समझ में आया? पहली लाइन पढ़िए, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल क्यूपीआर सिमिलर हैं।
ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल क्यूपीआर सिमिलर हैं, समरूप हैं। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यूआर के एरिया का रेशियो 121 64 है। क्यूपी की लंबाई दी है, पीआर एसी की लंबाई दी है, एबी की लंबाई पूछिए एबी की। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। दो सिमिलर ट्राइंगल है एबीसी पी क्यू आर, इनके एरिया का रेशियो है। अगर एरिया का रेशियो ये है तो एरिया का अंडर रूट कर लेंगे। दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का अंडर रूट कर लेंगे तो साइड का रेशियो आ जाएगा। 121 का अंडर रूट 11, 64 का अंडर रूट 8, ये साइड का रेशियो आ गया। अच्छा, सवाल में जरूरत से ज्यादा चीजें दी है कंफ्यूज करने के लिए। आपसे पूछा है एबी की लंबाई, एबी की लंबाई कितनी है, एबी पूछा है। एबी के लिए हमें जरूरत किस चीज की, ये बताओ। एबी, एबी के करस्पॉन्डिंग साइड है क्यूपी, हमें क्यूपी की जरूरत है, क्यूपी की। एबी के संगत भुजा क्यूपी है, तो क्यूपी मुझे दिया है। ये पीआर की और एसी की मुझे सवाल सॉल्व करने में कोई नीड नहीं है, आपको बेवजह दे रखा है। क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि AB के करस्पॉन्डिंग साइड QP है, यानी कि ये AB और QP की लंबाई का रेशियो है। मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे QP की लंबाई दी है, दूसरे वाले ट्राइंगल की लंबाई दी है 14.4 सेंटीमीटर। कितने गुना, तो 8 से 14.4 चला जाएगा 18, 1.8 गुना 18, 144। आपसे पूछा ए बी की लंबाई, तो ए बी की लंबाई भी 11 का 1.8 गुना होगी। 11 का 1.8 गुना करेंगे, 11 गुना 18, 198, 19.8 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई 19.8 सेंटीमीटर है। ए बी की लंबाई, सी ऑप्शन आंसर। कर पाओगे? 32.4 गलत है भाई। सुमित सोनी जी आप पता नहीं क्या कर रहे हो। आगे बनाइए। ये देखिए कितना निर्दयी और कैलकुलेटिव सवाल बनाया बनाने वाले ने। सीएचएसएल 2024 के प्री का कर लो, क्या आंसर है। जल्दी से बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, वो भी फटाफट फटाफट बताओ।
दो सिमिलर ट्राइंगल हैं पी क्यू आर एक्स वाई जेड, उनके एरिया क्रम से 12.96 और 635.04 हैं। क्यू आर की लंबाई 2.9 है, वाई जेड की लंबाई आपसे पूछिए। तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरिया 12.96 हैं और दूसरा ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, उसका एरिया 635.04 है। तो मेरे दोस्तों दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो। तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, साइड का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट होगा, क्योंकि मुझे साइड का रेशियो निकालना है, अंडर रूट कर लीजिए। पर हमें दिया क्या, क्यू आर, हमें क्यू आर दिया, क्यू आर के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, वाई जेड की वैल्यू पूछिए, सिंपल। तो पहली बात तो भसड़ ये है कि इसका अंडर रूट निकालना ही अपने आप में एक खेल है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। देखो 1296 का अंडर रूट 36 होता है, हमें याद है। अब इसका अंडर रूट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। मैं आपको अर्थमेटिक में पढ़ाऊंगा, किसी भी संख्या का जल्दी वर्गमूल निकालना। अगर एंड में 4 आ रहा है तो यानी कि या तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 8 के स्क्वायर में 4 आता है, ये हटाओ। 635 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 25, 25 का स्क्वायर 625, ये आएगा। 252 का स्क्वायर करेंगे तो एंड में 04 आएगा, 258 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, तो इसका अंडर रूट आएगा 252। इसका अंडर रूट 252 आएगा 252। 252 का स्क्वायर है मेरे प्यारे भी, कैसे निकाला हम सीखेंगे अंक गणित में। 36 रेशो 252 आ गया मेरे दोस्तों। और भी कट रहा है क्या, आप तो काट के बता रहे हो भाई। हाँ जी 36 से और भी कट गया 7 बार, ये और भी कट गया 7 बार, 36 से कम 36 से 7 बार कट गया 7 बार, यानी कि 1:7 आ गया, 1:7। ये साइड का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई, 1:7। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, भुजाओं का अनुपात। अब आपको पहले ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजा क्यू आर दे रखे 2.9 सेंटीमीटर, पहले ट्राइंगल की भुजा दे रखी है 2.9 सेंटीमीटर। दूसरे ट्राइंगल की भुजा पूछिए वाई जेड। अगर एक की वैल्यू 2.9 सेंटीमीटर है तो 7 की वैल्यू आएगी 7 गुणा 2.9, यानी कि 29 सत्ते 203, यानी कि 20.3 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 20.3। बहुत अच्छा सवाल है ये, गजब का। आजकल एग्जामिनर हर चाहे एल्जबरा करो, चाहे मेंसुरेशन करो, चाहे ज्योमेट्री करो, पूरे एडवांस मैथ में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन देने लगा है। क्या जरूरत है ये देने की, हैं? एक और करेंगे, सवाल नंबर होगा जी आपके सामने यहां पर, कौन सा हुआ है ये सवाल हुआ 19। हम क्वेश्चन लेंगे यहां पे 20, बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीआरक्यू, दिया गया है कि एबीसी पीआरक्यू के सिमिलर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीआरक्यू 16 रेशियो 116, एरिया का रेशियो एबी एक्स है, एसी वाई है, बीसी जेड है। आपसे पूछा है पी क्यू क्या होगा। देखो भाई आपसे पी क्यू पूछा है, पी क्यू तो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एसी, यानी कि मुझे एसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मुझे पीक्यू का मान निकालना है तो पीक्यू के संगत भुजा एसी पता होनी चाहिए, और सवाल में एसी का मान वाई दिया है तो मुझे एसी की जरूरत है वाई। तो आंसर जो आएगा वाई की टर्म में आएगा। जेड और एक्स से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, जेड और एक्स से मुझे कोई लेना देना है नहीं, मेरा आंसर तो वाई में ही आएगा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। मैं पूरा भी ना करूं तो भी आ जाएगा। पूरा करने के लिए आप ये जानते हैं कि भाई दो सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया का रेशियो, तो साइड का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट 16 का अंडर रूट 4 और 169 का अंडर रूट 13। ये दोनों ट्राइंगल की साइड का रेशियो आएगा। भाई पहले ट्राइंगल में एसी है, एसी के संगत भुजा यहां पे पी क्यू है, ठीक है। आपको एसी की लंबाई वाई सेंटीमीटर दी है, एसी की वैल्यू 4 यूनिट की वैल्यू वाई सेंटीमीटर दी है, आपसे 13 की वैल्यू पूछी है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू वाई सेंटीमीटर तो एक की वैल्यू वाई बटे 4 होगी, 13 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 13, तो 13 वाई बटे 4 इस सवाल का आंसर है, 13 वाई बटे 4 ए ऑप्शन। समझ में आया ना भाई। तो जितने ये आपको एक्स और जेड केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका सवाल में कोई रोल ही नहीं है। मुझे लगता है आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है और आपको मजा भी आया करने में।
सवाल नंबर है दोस्त आपके सामने 21 और ये आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे 21 बनाए। इस सवाल CHSL 2022 के प्री में आया है, प्री में। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, ठीक। AB की लंबाई 4 है, BC की लंबाई 8 है, AC की लंबाई 10 है। तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, AB, BC और AC की। बोला क्यूआर 16, क्यूआर 16 है। ट्राइंगल PQR का एरिया क्या होगा भाई? इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला। शायद मैंने आपको नहीं बताया है। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई दी गई है, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई दी गई है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई ABC है, ABC, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का सम, A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, होता है पेरीमीटर। अगर मैं पेरीमीटर का आधा कर दूं यानी कि 2 से भाग कर दूं तो हम इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसे? सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। और इसको हमेशा S से डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, S से इसको निर्देशित करते हैं। तो भाई आपने बचपन में पढ़ा होगा, वैसे आप ज्यादा पढ़ने वाले हो नहीं। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई है ABC पता, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस A, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये एरिया आएगा मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे हां जी सर हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब ट्राइंगल की तीनों भुजाएं हमें दी हो, इसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ABC हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है बेटा। अब यहां पर मुझे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। AB की लंबाई 4 है, BC की लंबाई 8 है, AC की लंबाई 10 है। तो क्या आप ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं? क्या आप ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं? AR मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल सकते हैं? भाई तीनों भुजाएं पता है मुझे, त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं पर पता है, तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों को जोड़ो, 4 8 12 10 22, 22 का आधा 11, सेमी पेरीमीटर 11 आएगा। तो एरिया क्या आएगा? अंडर रूट 11 इंटू S माइनस से 11 में से 4 घटाइए 7, फिर 11 में से 8 घटाइए 3, फिर 11 में से 10 घटाइए 1, तो ये आ जाएगा 7 11 27 77 तिया 231, अंडर रूट 231। ये ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया, रूट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल ABC का एरिया, ABC का एरिया आ गया। लेकिन आप कहो सर आपने तो ABC का निकाल दिया, पूछा है PQR का। अब आप मुझे बताओ, सवाल में यह कहा है कि दोनों ट्राइंगल ABC PQR सिमिलर हैं, समरूप हैं। दीज ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर। हमें QR की लंबाई दी। अच्छा, QR की लंबाई 16 दी है। QR के करस्पॉन्डिंग भुजा क्या है? QR के संगत भुजा BC है, BC। BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, BC के करस्पॉन्डिंग QR है। BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, QR की BC के करस्पॉन्डिंग भुजा 16 है, तो ये साइड का रेशियो 1:2 है। अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:4। अगर साइड दुगुना हो रही है तो एरिया कितने गुना होगा? 4 गुना होगा, 4 टाइम्स। अगर भुजा BC की लंबाई 8 है, QR की लंबाई 16 है, साइड डबल हो रही है, दुगुना, 1:2, तो एरिया 4 गुना होगा। भाई ट्राइंगल ABC का एरिया मैंने निकाला रूट 231, 1 यूनिट की वैल्यू रूट 231 है, तो PQR का एरिया 4 गुना होगा, यानी कि 4 अंडर रूट 231 आंसर है, 4 गुना। 4 रूट 31 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 रूट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। बी बहुत अच्छा और आसान सवाल है। जो बच्चे ए बता रहे हैं वो गलत है, ए सवाल का आंसर नहीं है।
अगर हमने साइड को डबल कर दिया तो साइड नापते सेंटीमीटर में, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में। भुजा डबल होगी तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई आज की क्लास को हम करते हैं समाप्त। आज की क्लास में बहुत ही हल्के सवाल थे, कल की क्लास में थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा। कृपया कॉन्सेप्ट पढ़ के आए मेरे दोस्तों। अगर किसी बच्चे ने क्लास मिस कर दी है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, या मेरे दोस्तों बहुत सारी क्लास मिस हो गई है, तो इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। कम से कम आपको इसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। मैं बैच में जो भी पढ़ा रहा हूं सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट, वो सब इस बुक में लिखे हुए हैं मेरे दोस्तों, सब सिमिलरिटी के। और जो मैं पढ़ाता हूं जिस ऑर्डर में थ्योरी, उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखो ये एग्जाम्पल लिखा है ना सारा, कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कैसे सिमिलरिटी लिखते हैं, पेरीमीटर का एंगल बाइसेक्टर का रेशियो बराबर होता है, एरिया का रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। तो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट किंग बुक में। ठीक है, बुक आपके पास होनी चाहिए। तो आज इतना ही, इसके आगे दोस्त हम कल करेंगे। बाय।